एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की प्रॉब्लम हमारी है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो लेट्स क्विकली जंप टू द प्रॉब्लम एंड डिस्कस अबाउट इट मोर। ओके, द प्रॉब्लम स्टेट्स, प्रॉब्लम कहती है हमारे पास एक इंटीजर एरे है। वी नीड टू रिटर्न द एरे आंसर सच दैट आंसर i इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नंबर एक्सेप्ट नम्स। ओके, कुछ कंडीशंस है हमारे पास कि हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर द आउटपुट एरे अगर हम जो क्रिएट करते हैं डज नॉट काउंट एज एक्स्ट्रा स्पेस फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ओके, कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है 1 2 3 and 4। ओके, नाउ इसका आंसर सेट क्या होगा या आंसर एरे क्या होगा? यू नो, लीविंग वन असाइड बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना है? दैट इज 2 3 6 6 4 24। उसके बाद यहाँ पे आके इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स का क्या है? 4 3 12 इंटू 1 इट इज़ 12। इस एलिमेंट का क्या होगा? 2 4 8 इंटू 1 8। इस एलिमेंट का होगा क्या? 3 2 6 इंटू 1 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उस जिस एलिमेंट पे है या जिस इंडेक्स पे है उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट। अब आप कहोगे कि दिस इज़ वेरी इजी, हम क्या कर सकते हैं? सारे का प्रोडक्ट ले लें। जैसे इसका प्रोडक्ट ले ले तो 3 2 6 4 24 इंटू 1 24, और जिस नंबर पे आए उसको उससे डिवाइड कर दें तो उसका हमें उस पोजीशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे 24 यहाँ पे डिवाइड बाई 1 24 हो गया, 24/2 यहाँ पे भी 12 हो गया, 24/3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, उसके बाद 24/4 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो बट जैसे मैंने कहा कि हमें डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? एक सिंपल सी अप्रोच क्या हो सकती है? लेट्स से मेरे पास एक एरे है। ठीक है, सेम यही एरे ले लेते हैं 1 2 3 4। हम क्या कर सकते हैं? दो एरे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक एरे क्या करेगा? एक एरे होगा प्रीफिक्स एरे काइंड ऑफ, और एक पोस्ट फिक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इस हर एलिमेंट के प्री का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आएगा। जैसे फर्स्ट, अगर मैं इस एलिमेंट को उठाता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को, 1 से पहले का प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा और 1 से बाद का प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों का यूज़ करके टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे डिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा हमें और हो भी जाएगा। तो लेट्स सी, मैं पहले क्या कह सकता हूँ? एक प्री वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, सिंस इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दूंगा 1। ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्री यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आएगा? प्री को एज सच यहाँ पे उतार देंगे, लेकिन अब प्री को अपडेट कर देंगे हम। 2 1 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब सोच के देखो, 2 से प्री का प्रोडक्ट क्या है? पहले 1, 1 से पहले का भी प्रोडक्ट क्या ही होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे प्री हमारा एज सच उतर जाएगा, और लेकिन प्री अब अपडेट हो जाएगा 3 2 6 में। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या होगा? हमारा 6 यहाँ पे एज सच उतर जाएगा, और उसके बाद 6 4 24 कहीं पे अब हम आउट ऑफ बाउंड चले गए तो हमें ये स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गए हमारे सारे प्री के प्रोडक्ट। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हर इंडेक्स का जो नंबर है उससे पहले का प्रोडक्ट उसके नीचे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 से पहले का 1 है, 3 से पहले का 2 है, 4 से पहले का 6 है, वो स्टोर कर लिया। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि 4 से अब एक उसी तरीके से हम एक पोस्ट वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, 1 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, एज सच उतार देंगे हम। अब पोस्ट को अपडेट कर देंगे 4 इंटू 1 4। ठीक है, और 4 यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 4 3 12, पोस्ट क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नाउ इससे मल्टीप्लाई होके अब 12 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 2 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपडेट 24। ठीक है, फिर 24 यहाँ पे उतर जाएगा, 24 इंटू 1 ये हो जाएगा। बट अब आप सोच के देखो, हमने वही किया जो यहाँ पे प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स है, निकाल लिया हमने एक एक वैल्यू का। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? जो भी हमारी प्रोडक्ट है इनके 24 12 8 6, सेम वही आंसर आएगा जो हमारा ऊपर आया था। इससे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी कितनी कर ली? बिग O ऑफ n कर ली, लेकिन ड्रॉबैक क्या था इसका? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी बिग O ऑफ n हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमसे बोला गया क्वेश्चन में, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? हम जो आउटपुट हैं, अगर हम ये इग्नोर कर दें कि जो हमारा आउटपुट एरे है वो
मतलब फॉर हाइपोथेटिकली मान ले वो कोई स्पेस नहीं ले रहा, ठीक है, इट्स नॉट काउंटेड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे हम कर सकते हैं? सी वेरी इजी, बहुत इजी है। 1 2 3 4 सेम वेरिएबल है मेरे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, एक आउटपुट वेरिएबल लिया मैंने, इसका कोई एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जैसे मेरे से बोला गया था। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्री वेरिएबल लेते जाता हूँ। सेम ऐसे ही मैंने प्री सारा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। प्री मैं कैलकुलेट जैसे यहाँ पे आया था, मैं ऐसे का ऐसे ही ले लूँगा 1 1 2 6, ठीक है, 1 1 2 6 मैंने प्री कैलकुलेट किया था। अब इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू अरे टू क्रिएट अ पोस्ट फिक्स, मैं क्या कर सकता हूँ, इसी में पोस्ट को मल्टीप्लाई करते जाता हूँ। अब सोच के देखो, जैसे कि अब मेरा पोस्ट क्या था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मैं अगेन प्री वेरिएबल लेके मैंने प्री सारी कैलकुलेट कर लिया, पोस्ट वेरिएबल लेके पोस्ट को 1 डिफाइन कर देता हूँ। और सिमिलरली जैसे मैंने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट समवेयर, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाता हूँ इंटू 1, जो भी होगा इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पोस्ट कैलकुलेट हुआ था कितना, यहाँ पे मेरा पोस्ट हुआ था 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 8, ठीक है, इंटू 12 ये हो जाएगा 12, और इंटू 24 1 इंटू 24, ठीक है, ये हो जाएगा 24। तो आप आंसर देखोगे एक ही एरे में, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू एरे, हमने एक आंसर एरे बस डिज़ाइन किया, उसमें पहले इधर से जाते हुए हम प्रीफिक्स कैलकुलेट करते गए और फिर वापसी में हम पोस्ट फिक्स उसी में मल्टीप्लाई करते गए इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट समवेयर न्यू प्लेस, ओके। तो इन दी एंड हमें आंसर मिल गया एज सच। अब आप देखोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, क्योंकि सिर्फ मैंने एक आउटपुट एरे बनाया, कोई एक्स्ट्रा एरे डिज़ाइन नहीं किया प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स के लिए। एक आउटपुट एरे बनाया और क्वेश्चन में कहा गया कि आउटपुट एरे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा, तो आई कैन कंसिडर इट कांस्टेंट। तो दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व इट। अब इसको चलते हैं, लेट्स गो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो फेयरली सिंपल, नथिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमें एक लिस्ट दिया गया है नंबर का, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कहा एक रिजल्टेंट वेरिएबल लेंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा 1 से इनिशियलाइज होगा, इनटू हम 0 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, उसके लेंथ तक हम बनाएंगे। 0 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे वो आंसर हमेशा 0 कर देगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग विद 0 हम एक रिजल्टेंट वेरिएबल जो कि 1 से इनिशियलाइज होगा, एंड उसका लेंथ क्या होगा, जितना नम्स का लेंथ है, ठीक है। इसके बाद लेट्स से प्रीफिक्स हमने सेट कर लिया, जैसे मैंने कहा था प्रीफिक्स वेरिएबल एक 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर फॉर आई इन रेंज कहाँ तक चलेगा, लेन ऑफ नम्स, ठीक है, रिजल्टेंट एट आई इक्वल्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स को फिर अपडेट करना है, इफ यू रिमेंबर, ओके। वो क्या होगा, नम्स जो भी प्रेजेंट आई पे है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऑलराइट। ये तो हम चल लिए 0 इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक, ठीक है। अब हमें उल्टा चलना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट फिक्स कैलकुलेट करने के लिए 1 से इनिशियलाइज किया, फिर फॉर आई इन रेंज लेन नम्स, ओके। हम उल्टा कैसे चलते हैं, पाइथन में हम उल्टा ऐसे चल सकते हैं, ठीक है। पाइथन में दिस इज हाउ वी कैन वॉक इन रिवर्स और आइटरेट इन रिवर्स, ओके। रेस आई इक्वल्स टू, अब हमें पहले ही अपडेट करना है पोस्ट फिक्स को, ओके। इफ यू रिमेंबर पोस्ट फिक्स, ठीक है। उसके बाद पोस्ट फिक्स, जो करंट याद है हमने यहाँ से प्रीफिक्स में मल्टीप्लिकेशन करके हमने रिजल्टेंट अपने जो एरे था उसको उसमें सारा प्रीफिक्स स्टोर करा दिया। अब हमें वापसी में प्रीफिक्स जो करंट वैल्यू है रिजल्टेंट में उससे पोस्ट फिक्स को मल्टीप्लाई करना, और वही हम कर रहे हैं, जो करंट वैल्यू है उससे पोस्ट फिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद पोस्ट फिक्स को अपडेट भी कर देंगे साथ ही साथ हम नम्स एट आई, एंड इन द एंड वी नीड टू return the resultant, okay. So let's go ahead and submit this. So yeah, this was the implementation. Thank you so much, and I'll be back with another episode.